वी आर गोइंग टू स्टडी बीट्स एनालिटिकली। एनालिटिकली मतलब मैथमेटिकली हम इसको स्टडी करेंगे। ओके, तो देखते हैं कैसे बीट्स मैथमेटिकली हम बना सकते हैं। सो लेट अस राइट एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ बीट्स। बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है, बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है। आप सोच सकते हो कि 4 मार्क्स के लिए आपको बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनिमम 5 टाइम लिख के लर्न करना, तब मजा आएगा। ओके, तो चलो 2 साउंड यूज लेते हैं। बेसिकली साउंड इज का इक्वेशन, ओके, सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन क्या है, ये वाला है ना, ये इक्वेशन है। अभी फॉर सिंपलिसिटी ना बच्चों, सिंपलिसिटी के लिए हम क्या सोचेंगे भाई, x 0 है। ओके, let us consider x is equal to 0। ओके, तो हमें जो इक्वेशन मिलेगा ना x 0 लेने पे, वो मिलेगा a sin 2 pi n 1 t। इसको आप स्मॉल a भी लिख सकते हो, बराबर है, आपकी मर्जी। आप इसको स्मॉल a लिखना है स्मॉल a लिखो, कैपिटल a लिखना है कैपिटल a लिखो, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर दिस पार्ट। ये सिंबल मैंने a ले लिया। तो ये इक्वेशन है, मेरे को 2 साउंड वेव्स लेने हैं। तो आप ठीक से देख सकते हो, जो मैंने डायलॉग बोला था इसके प्रीवियस लेक्चर में, मैंने उसको फॉलो किया। मैंने 2 साउंड वेव्स कंसीडर किए, दोनों का एम्पलीट्यूड क्या है, सेम है, और दोनों की फ्रीक्वेंसी स्लाइटली डिफरेंट है। दोनों की फ्रीक्वेंसी स्लाइटली डिफरेंट है। दोनों की फ्रीक्वेंसी स्लाइटली डिफरेंट है। लेट अस कंसीडर कि भाई n1 इज ग्रेटर देन n2, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इसकी फ्रीक्वेंसी कम है। ऐसा मैंने सोचा n1 की फ्रीक्वेंसी ज्यादा, n2 की फ्रीक्वेंसी कम, कंसीडर कर लेते हैं। बट ये जो डिफरेंस है वो 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अपन ह्यूमन बीइंग से हम 10 बीट से सुन सकते हैं, तो ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। तो चलो, हाउ मेनी साउंड वेव्स आर देयर, 2 साउंड वेव्स। दोनों का एम्पलीट्यूड क्या है, सेम। दोनों का एम्पलीट्यूड क्या है, सेम, और दोनों का फ्रीक्वेंसी क्या है, स्लाइटली डिफरेंट। एक का n1 है और दूसरे का n2 है, दोनों का फ्रीक्वेंसी स्लाइटली डिफरेंट। एंड अभी हम दोनों को सुपर इंपोज करते हैं। तो बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स मैं लिखूं बच्चा y is equal to y1 plus y2, यस और नो। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, देयरफॉर y is equal to क्या मिलेगा, a sin 2 pi n1t plus a sin 2 pi n2t। भाई a कॉमन निकालो, अंदर क्या बचेगा, sin 2 pi n1t plus sin 2 pi n2t, है ना। इधर हम क्या लिख सकते हैं भाई, sin c plus sin d का फॉर्मूला लगा सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, 2 sin c plus d by 2 cos c minus d by 2, है ना। तो ये यहां पे मैं यूज करने वाला हूं, ठीक है, इजी। ये दोनों इक्वेशन यहां पे सब्स्टिट्यूट किया, a कॉमन निकाला, sin c plus sin d। चलो स्टार्ट करो। तो y is equal to 2a, चलेगा, ये 2 और ये a क्या बन जाएगा, 2a sin c plus d by 2। भाई ये c है और ये d है, सो 2 pi n1t plus 2 pi n2t अपॉन 2, है ना। cos c minus d by 2 मतलब 2 pi n1t minus 2 pi n2t अपॉन 2, चल जाएगा। तो मैंने क्या कर दिया, sin c plus sin d लगाया, ये c है ये d है, तो sin c plus sin d क्या है, 2a लिख दिया, sin c plus d by 2 cos c minus d by 2। तो बहुत इजीली किया हुआ है, कुछ इतना आपको दिमाग को त्रास होएगा ऐसा कुछ नहीं इसमें। अब बच्चों इसमें से 2 pi और t कॉमन निकल सकता है, इसमें से 2 pi और t कॉमन निकल सकता है। तो y is equal to, मैं इस चीज को ऐसे लिखता हूं, y is equal to 2a sin 2 pi कॉमन निकल रहा है, मैंने आगे से निकाला 2 pi को कॉमन और t पीछे से निकाला, चलेगा ना। मैंने 2 pi t कॉमन निकाला, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, n1 plus n2 अपॉन 2, 2 pi आगे से निकाला, t पीछे से निकाला, cos यहां पे भी 2 pi मैंने आगे से निकाला, तो n1 minus n2 by 2 चल जाएगा। तो ये y is equal to यहां से इधर सॉल्व किया। बच्चों अभी किसका इक्वेशन है, ये इक्वेशन किसका है, तो आंसर है कि भाई ये SHM का इक्वेशन है, ये SHM का इक्वेशन है, मानते हो कि नहीं, ये SHM का इक्वेशन है, ये SHM का इक्वेशन है। और हमने ऑसिलेशन चैप्टर में पढ़ा है कि भाई जब हम दो SHM को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है,
SHM मिलता है. So when we add to SHM we get SHM. When we add to SHM we get SHM. ये हमने बाय हार्ट किया है, इतने बार हमने ये यूज किया हुआ है. इसी चैप्टर में हमने स्टेशनरी वेव्स सिखाते वक्त भी यूज किया था कि भाई दो SHM को आप ऐड करोगे तो आपको SHM ही मिलेगा. तो ये SHM का इक्वेशन है, ये SHM का इक्वेशन है. दोनों को आपने ऐड किया, ऐड करके जो भी मिलेगा वो SHM है. तो ये इक्वेशन भी क्या रिप्रेजेंट करता है? SHM. कौन? ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है? SHM. कौन? ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है? SHM. तो फिर ये ऐसा क्यों दिख रहा है? क्योंकि मेरे दिमाग में एक चीज ऐसा है कि व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट SHM का इक्वेशन, तो उसमें दो चीज होती है, एक होता है एम्पलीट्यूड और एक होता है साइन. दो ही चीज है, एक एम्पलीट्यूड एक साइन. और कुछ रहता है क्या? नहीं रहता. तो जब मैं इक्वेशन लिखता हूं SHM का, तो पहले मैं एम्पलीट्यूड लिखता हूं, फिर साइन में कुछ लिखता हूं. तो सिमिलरली फिर ये इतना बड़ा इक्वेशन क्यों है? तो याद रखो, ये जो साइन वाला टर्म है, दिख रहा है ये साइन 2 पाई, ये साइन वाला टर्म इधर से लेके इधर तक, ये जो साइन वाला टर्म है, अच्छे से देखो मैं क्या बोल रहा हूं. ये साइन वाला टर्म अगर आपने छोड़ दिया तो रिमेनिंग जो टर्म है वो होता है एम्पलीट्यूड, क्योंकि इसमें दो ही चीजें होती है. सो नाउ आई राइट हियर लेट R is equal to 2a cos 2 pi n1 minus n2 upon 2 into t. When we add to SHM, the resultant is also SHM itself. तो इन दो SHM को ऐड करके ये जो नया इक्वेशन मिला वो भी SHM ही है. तो SHM में होता क्या है? एम्पलीट्यूड साइन, एम्पलीट्यूड साइन. तो सेम है, ये एम्पलीट्यूड है और ये साइन है. रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, नियो एम्पलीट्यूड. Therefore, y की इक्वेशन क्या मिलेगी? इसके बदले आप क्या डाल सकते हो? R sin 2 pi n1 plus n2 upon 2 into t. ये है इक्वेशन ऑफ बीट्स. इक्वेशन ऑफ बीट्स. बात समझ में आ रहा है? इजी. तो इक्वेशन ऑफ बीट्स हमने जो फर्स्ट पार्ट था वो कर दिया. एनालिटिकली मैंने देखा कि बीट्स का इक्वेशन क्या बनेगा. आई होप यू आर क्लियर विद इट. दो साउंड वेव्स है, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, फ्रीक्वेंसी स्लाइटली डिफरेंट. मैंने बोल दिया n1 ग्रेटर देन n2. दोनों को मैं क्या कर रहा हूं? ऐड कर रहा हूं. तो बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स व्हाट आई कैन राइट? y is equal to y1 plus y2. मैंने वैल्यू y1 y2 का सब्स्टिट्यूट कर दिया, एक कॉमन निकाला, अंदर बचा sin c plus sin d. तो फॉर्मूला क्या आएगा? 2 sin c plus d by 2 cos c minus d by 2. कॉमन में निकल गया. ये इंपॉर्टेंट है कि भाई ये इक्वेशन SHM का है, तो इसको हम उस फॉर्म में लिखते हैं. ओके. अब मैं टाइम पीरियड निकालता हूं, तो मैं यहां पे लिखता हूं फॉर वैक्सिंग. वैक्सिंग मतलब क्या भाई? बड़ा आवाज आता है, मैक्सिमम साउंड इज हर्ड. ओके. बड़ा आवाज जब आएगा, मैक्सिमम साउंड जब आएगा, तो उसको मैं बोलूंगा वैक्सिंग. बेसिकली सिचुएशन क्या है? जब दो साउंड वेव्स सुपर इंपोज होते हैं, तो वैक्सिंग कब बनेगा? वैक्सिंग कब बनेगा? जब कंप्रेशन पे कंप्रेशन गिरेगा और रेयरफैक्शन पे रेयरफैक्शन गिरेगा. एक साउंड वेव का कंप्रेशन दूसरे साउंड वेव के कंप्रेशन में गिरा, या फिर एक का रेयरफैक्शन दूसरे के रेयर. कंप्रेशन कंप्रेशन पे गिर रहा है, रेयरफैक्शन रेयरफैक्शन पे गिर रहा है. याद करो सुपरपोजिशन का कांसेप्ट. कंप्रेशन कंप्रेशन पे गिरेगा, रेयरफैक्शन रेयरफैक्शन पे गिरेगा. मतलब दो साउंड वेव्स का, इसका कंप्रेशन इसके कंप्रेशन पे गिरा, इसका रेयरफैक्शन इसके रेयरफैक्शन में गिरा. मैं बोलूंगा भाई दे आर इन सेम फेज. और जब सेम फेज होता है तो एम्पलीट्यूड क्या होता है? मैक्सिमम होता है. इंटेंसिटी क्या होती है? मैक्सिमम होती है. और बड़ा आवाज सुनाई देता है, जिसको हम क्या बोलेंगे? वैक्सिंग. तो व्हेन टू साउंड वेव्स सुपर इंपल्स, जब दो साउंड वेव्स साथ में आते हैं, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं भाई कंप्रेशन पे कंप्रेशन गिरा है, रेयरफैक्शन पे अगर रेयरफैक्शन गिर गया तो सेम फेज में जाएंगे. सेम फेज में एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है और इंटेंसिटी क्या होता है? मैक्सिमम होता है. बात समझ में आ रहा है? तो चलो फिर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम. ओके. इसको हम क्या लिख सकते हैं? प्लस और माइनस 2a. r की वैल्यू पता है, यहां पे सब्स्टिट्यूट करो. तो 2a cos 2 pi n1 minus n2 upon 2 into t is plus or minus 2a. अब बच्चों ये 2a और 2a कैंसिल हो जाएगा. सिर्फ अपने को भी सिंपलीफाई करना है, बाकी कुछ नहीं. ये 2a कैंसिल हो जाएगा. cos को उधर लेके जाएंगे तो बचेगा क्या?
2 पाई n1 माइनस n2 अपॉन 2 इंटू टी इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ प्लस और माइनस 1। ठीक है, कॉस की वैल्यू प्लस और माइनस 1 कभी कभी होती है। ओके, पहले तो एक काम कर देते भाई, ये 2 और 2 कैंसिल कर देते। आपने पहले क्यों नहीं कैंसिल किया? तो मैंने एक फॉर्मेट बना के रखा था, आप चाहिए तो इधर भी कैंसिल कर सकते हो, यू कैन कैंसिल हियर इटसेल्फ। मैं नहीं किया क्योंकि मुझे एक फॉर्मेट बनाने का था। फॉर्मेट क्या है? 2 पाई फ्रीक्वेंसी टाइम, 2 पाई फ्रीक्वेंसी टाइम, तो मैंने वैसे रखा हुआ है 2 पाई फ्रीक्वेंसी टाइम, 2 पाई फ्रीक्वेंसी टाइम। तो एक फॉर्मेट है, आप 2 को इधर भी कैंसिल कर सकते हो। मैंने यहाँ पे कैंसिल किया, चलेगा ना बच्चों? इधर भी कैंसिल कर सकते हो। कॉस का वैल्यू प्लस और माइनस 1 का भी आता है, 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे एंड 0 सो ऑन। cos 0 is 1, cos pi is -1, cos 2 pi is 1, तो 0 पाई 2 पाई पे cos की वैल्यू क्या आएगी? प्लस और माइनस 1। ये कचरा उधर लेके जाओ, ये चीज उधर लेके जाओ, तो t is equal to 0 अपॉन दिस टर्म इज 0, पाई अपॉन दिस टर्म, पाई पाई कैंसिल होएगा, आंसर आएगा 1 अपॉन n1 माइनस n2। इधर भी पाई पाई कैंसिल आएगा, तो बचेगा क्या? 2 अपॉन n1 माइनस n2, कॉमा डाला है बीच में एंड सो ऑन। तो मैंने क्या कर दिया? cos की वैल्यू प्लस और माइनस 1 कभी रहती है? 0 पाई 2 पाई पे, cos की वैल्यू प्लस और माइनस एंड सो ऑन। इसको वहां लेके जा रहा हूं, t 0 अपॉन दिस इज 0, पाई अपॉन दिस इज पाई पाई कैंसिल, 2 पाई अपॉन दिस इज 2 पाई पाई कैंसिल, तो लिख दिया। दिस इज अ टाइम फॉर वैक्सिंग। ये टाइम किसका है? वैक्सिंग का है। ये टाइम वैक्सिंग का मतलब इस टाइम पे बड़े आवाज सुनाई देता है। मतलब इसका ये है कि सबसे पहला बड़ा आवाज 0 पे सुनाई दिया, फिर नेक्स्ट वैक्सिंग कभी सुनाई दिया 1 अपॉन n1 माइनस n2, फिर नेक्स्ट कभी सुनाई दिया 2 अपॉन n1 माइनस n2 एंड सो ऑन। तो ये सब टाइम पे मुझे वैक्सिंग सुनाई देगा। बात समझ में आ रहा है? बहुत इजी वे में क्या वैक्सिंग कभी मिलेगा? जब बड़ा आवाज आ रहा है, इंटेंसिटी मैक्सिमम है। इंटेंसिटी मैक्सिमम मतलब पार्टिकल सेम फेज में, तो r का वैल्यू प्लस और माइनस 2 है। प्रीवियस वाला लेक्चर देखना सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स का, उसमें ये सब एक्सप्लेन किया हुआ है। तो r प्लस और माइनस 2 है। ओके, r की वैल्यू ऊपर से सब्स्टिट्यूट कर दी, कैलकुलेशन देखो 2a कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 आया, cos उधर गया तो क्या आएगा? cos इनवर्स ऑफ 1, cos की वैल्यू 1 कब है? 0 पाई 2 पाई एंड सो ऑन। तो टाइम पीरियड क्या है? व्हाट इज अ टाइम पीरियड? टाइम पीरियड इज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव वैक्सिंग। दो वैक्सिंग के बीच का जो टाइम है इसको टाइम पीरियड बोलते हैं। तो इसका आंसर 1 अपॉन n1 माइनस n2। व्हाट इज बीट फ्रीक्वेंसी? इट इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का जो रेसिप्रोकल है, मतलब इसका उल्टा, मतलब आंसर क्या आया बीट फ्रीक्वेंसी का? n1 माइनस n2। कोई डाउट बच्चों? बहुत सिंपल वे में मैंने इसका बीट फ्रीक्वेंसी ढूंढ के निकाला। आई होप इट इज क्लियर। फिर से एक बार ट्राई करते, समझने की कोशिश करते। अब मैं रिपीट करता हूं सेम चीज फॉर रेनिंग। ठीक है, वेनिंग मतलब एम्पलीट्यूड कितना रहेगा? 0। वेनिंग कभी मिलेगा? नो साउंड इज हर्ड या फिर लो साउंड इज हर्ड, मतलब आवाज सुनाई नहीं देता, छोटा आवाज सुनाई देता है। ये कभी पॉसिबल है जब कॉम्प्रेशन पे रेरफैक्शन गिरेगा, रेरफैक्शन पे कॉम्प्रेशन गिरेगा, तो दे आर इन अपोजिट फेज, है ना? जब कॉम्प्रेशन पे रेरफैक्शन गिरा या फिर रेरफैक्शन पे कॉम्प्रेशन गिरा, तो मैं बोलूंगा दोनों अपोजिट फेज में। अपोजिट फेज में एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? मिनिमम। फॉर्मूला याद करो, a1 माइनस a2 है। इंटेंसिटी क्या हो जाएगा? मिनिमम। और जैसे एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी मिनिमम हो जाएगा बच्चों, तो नो साउंड इज हर्ड, साउंड सुनाई नहीं देगा। ओके, तो चलो फिर r की वैल्यू 0 है। r क्या है? यहां पे लिखा हुआ है, सब्स्टिट्यूट करो। तो 2a cos 2 pi n1 minus n2 upon 2 into t is equal to 0। 2a उधर जाएगा तो 0 upon 2a क्या हो जाएगा? 0। तो बचेगा 2 pi n1 minus n2 upon 2 into t is equal to cos inverse of 0। cos की वैल्यू 0 कब होगी? ये 2 कैंसिल कर दो। सर हमने पहले कैंसिल किया, चलेगा क्या? चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। बच गया क्या? पाई
n1 माइनस n2 इंटू टी इज इक्वल टू कॉस की वैल्यू 0 पाई बाई 2 पे, 3 पाई बाई 2 पे है, 5 पाई बाई 2 पे, सो ऑन एंड गो ऑन, ऐसे आते रहेगा। मुझे स्मॉल टी फाइंड करना है, तो ये सारा कचरा लेके जाऊंगा। पहले मैं इसके नीचे लेके गया, तो सोचो क्या हो गया, ये वाला पाई और ये वाला पाई कैंसिल हो गया, आंसर आया 2n1 माइनस n2। फिर मैं इसको इसके नीचे लेके गया, फिर से पाई पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया, आंसर आया 3/2 n1 माइनस n2। फिर मैं इसके नीचे लेके गया, तो 5/2 n1 माइनस n2 एंड सो ऑन। ये सब टाइम जो है वो वेनिंग का है, ये सब टाइम जो है वो वेनिंग का है। तो व्हाट इज टाइम पीरियड? व्हाट इज टाइम पीरियड? इट इज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव वेनिंग। तो इट इज 3/2 n1 माइनस n2 माइनस 1/2 n1 माइनस n2। तो इसका आंसर आएगा 1/n1 माइनस n2। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए बीट फ्रीक्वेंसी। बीट फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी का मतलब है भाई टाइम पीरियड का उल्टा कर दे, रेसिप्रोकल ले ले, तो आंसर n1 माइनस n2। तो बीट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला n1 माइनस n2, और ये कभी होगा? ओनली व्हेन n1 इज ग्रेटर देन n2। याद रखो बच्चों, ओनली व्हेन n1 इज ग्रेटर देन n2, क्योंकि अपन यहाँ पे लिया हुआ है, या फिर इट इज n2 माइनस n1 आता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बीट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला n1 माइनस n2 है, ओनली व्हेन n1 इज ग्रेटर देन n2, अदरवाइज इट इज n2 माइनस n2। 4 मार्क का डेरिवेशन है, 3 पार्ट है इसमें। पहले पार्ट में हमने बीट का इक्वेशन ढूंढा, ओके, और दूसरे पार्ट में वैक्सिंग वाला कॉन्सेप्ट लगा के, वैक्सिंग मतलब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, वेनिंग मतलब एम्पलीट्यूड मिनिमम। आप एक काम करो, स्टेशनरी वेव्स में जाओ, और स्टेशनरी वेव्स का भी सेम डेरिवेशन है, उधर हमने नोड एंटी नोड यूज किया, यहाँ पे वैक्सिंग वेनिंग यूज किया, तो कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहेगा, कॉन्सेप्ट थोड़ी चेंज होगा, ओके, फॉर्मेट चेंज हो गया, फॉर्मूला चेंज हो गया, बाकी कुछ। इजी समझ में आ रहा है? बहुत अच्छे से लिखना। क्वेश्चन क्या पूछेंगे मालूम है? डिस्कस एनालिटिकली फॉर्मेशन ऑफ बीट्स एंड हेंस ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर बीट फ्रीक्वेंसी है, मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन आने वाला है आपको एग्जाम में लिखना है, 4 मार्क के लिए डेरिवेशन पूछ सकते हैं, बहुत इजी डेरिवेशन है, ओके। सो आई होप यू आर क्लियर विद द कॉन्सेप्ट। बीट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला याद रखो, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम गारंटीडली इसके सम सॉल्व करने वाले हैं, बट आई होप बीट समझ में आया आपको। तो बीट्स लास्ट टाइम फटाक से याद रखो, इट इज द अल्टरनेट प्रोडक्शन ऑफ वैक्सिंग एंड पैनिंग। बड़ा आवाज छोटा आवाज, बड़ा आवाज छोटा आवाज, बड़ा आवाज छोटा आवाज, ये प्रोड्यूस होता है, ओके, अल्टरनेटली प्रोड्यूस होता है व्हेन टू साउंड वेव्स ऑफ सेम एम्पलीट्यूड एंड स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, ये याद रखो, स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी व्हेन दे सुपर इम्पोज, तो बीट्स फॉर्म होता है। और यहां तक हमने सॉल्व किया, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड, आई होप यू लाइक्ड इट, ओके। सिंबल्स का आप टेंशन मत लो, आर के बदले आप कैपिटल ए से ले सकते हो, कैपिटल ए के बदले आप यहाँ पे एम्पलीट्यूड को कैपिटल ए को सब लोग कुछ कुछ स्मॉल ए लेते हैं, कैपिटल ए को स्मॉल ए लेते हैं, कैपिटल आर के बदले ए लेते हैं, तो इतना कुछ उसका लोड लेने का जरूरत नहीं। आपने ये आंसर भी लिखा एज इट इज बोर्ड्स में तो भी चलेगा, या फिर टेक्स्ट बुक में डिस्क्रिप्शन में जो दिया है वो लिखा तो भी समझेगा। क्या करना है, कैसे करना है, मैंने आपको बता दिया, ओके। बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना, फिर से एक बार बोल रहा हूँ, बहुत 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 अच्छे से प्रैक्टिस करना, मजा आएगा फिर, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होता है एग्जाम, ठीक है। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।